वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं गगन चेस एडवेंचर और वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है, माफ़ी चाहूँगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक चेस गाइडलाइंस पार्ट 2। ये बेसिक चेस गाइडलाइंस वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग तो थोड़ी बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करी थी, जो कि होता है चेकमेट और बोर्ड के बारे में जाना था, कितने स्क्वायर्स होते हैं स्क्वायर्स के बारे में जाना था, और अपने पीसेस के बारे में जाना था, वाइट और ब्लैक पीसेस के बारे में। तो आज हम थोड़े एडवांस्ड रूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि है पहला रूल पिन, दूसरा फोर्क, तीसरा डिस्कवर चेक। हमने चेक तो सीख लिया, लेकिन डिस्कवर चेक क्या होता है वो भी सीखेंगे। ओपनिंग, मिड गेम और एंड गेम भी। ओपनिंग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आएगी, तो उसके लिए अलग, और एंड गेम प्रिंसिपल्स के लिए मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि 2 बिशप से कैसे चेकमेट करना होता है, 1 रुक से या फिर 1 क्वीन से कैसे चेकमेट करना है। तो उसको भी जाके आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा एंड गेम क्लियर करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तीनों चीज़ होती क्या है। और टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो हम आज इसी वीडियो में इनको क्लियर करेंगे। पहला आता है पिन। अब पिन क्या होता है? जब भी कोई पीस किंग के पास होता है या फिर किंग के सामने होता है, किंग के इधर इधर होता है टेढ़ी में, और हमारा कोई पीस ओपोनेंट के पीस को अटैक कर रहा है, तो फिर वो ओपोनेंट का वो पीस नहीं मूव कर सकता, क्योंकि उसका खुद का चेक हो जाएगा। ऐसे बातों में समझ में नहीं आता, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मान लो गेम स्टार्ट हुआ E4 से, हमने रिप्लाई में चला E5, उसने अपना नाइट डेवलप किया और हमने चल दिया बिशप टू B4। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पॉन है, अब आप देख सकते हैं इस पॉन को हम नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि ये पॉन अब पिन हो गया है। ये बिशप इस पॉन को अटैक कर रहा है, और नाइट और किंग पर भी अटैक कर रहा है। एक तरीके से अगर हमने पॉन चला तो इसका खुद का चेक हो जाएगा। तो रूल्स के हिसाब से ये अब इसको नहीं चल सकता, इस पॉन को नहीं चल सकता, क्योंकि अब इसको हमारे बिशप ने कर दिया पिन। ज़रूरी नहीं है बिशप से भी पिन हो, और भी चीज़ और भी पीसेस से पिन हो सकता है। जैसे कि हम देखें, मान लीजिए वाइट का किंग यहाँ पर है और उसका नाइट इधर है, और हमारा रुख है यहाँ पर, तो ठीक है। अब मान लो वाइट ने चला इसको, हमने चला वेटिंग मूव, हम वेट करा हमने थोड़ा सा, और अगर ये वापस गया तो अब हम क्या चलेंगे, हमने रुक को यहाँ पे चल दिया। अब क्या हुआ? ये जो नाइट है ये हो गया पिन। पिन कैसे हो गया? क्योंकि अब ये सामने से अगर ये अब गोटी चलेगा, अब ये अपने नाइट को चलेगा ओपोनेंट, तो उसका नाइट वहाँ से हट जाएगा, उसका खुद का चेक हो जाएगा, इसलिए इसका नाइट पिन हो गया है, और अब ये अपने नाइट को नहीं चल सकता। इसी को कहते हैं पिन। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है पीसेस को कैप्चर करने के लिए। मान लो इसने किंग को यहाँ पे चला, तो हम अपने किंग को लाएंगे धीरे धीरे। अगर इसने अपने वो अगर इसका किंग दूर जाने की कोशिश करेगा, तो हम अपने इससे कैप्चर कर लेंगे रुक से नाइट को, इसलिए वो दूर ना जाकर या तो यहाँ पे चलेगा या तो यहाँ पे चलेगा। मान लो उसने यहाँ पर चल दिया, तो हम फिर से अपने किंग को लाएंगे। उसने यहाँ पर चल दिया, क्योंकि वो अपने नाइट से दूर नहीं जा रहा, वो अपने नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम वापस अपने किंग को लाएंगे। हम अपनी किंग को क्यों ला रहे हैं वो अभी दिखाता हूँ। हम वापस अपने किंग को आगे बढ़ाएंगे। अब वो अपने वो किंग को चलेगा अदर। अब हमारा किंग यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ पे जा सकता है, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब क्या होगा? अब ये अपने नाइट को नहीं बचा सकता, क्योंकि अभी कहीं भी चल रहे, दूर जाएगा तो मरेगा ही, पास रहेगा तो भी मरेगा इसका नाइट, क्योंकि अब हम अपने रुक से नाइट को कैप्चर करेंगे और इसका किंग हमारे रुक को नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि ये डिफेंडेड है हमारे किंग से। तो फिर यही था पिन। काफ़ी अच्छा रहता है अटैकिंग के लिए। तो ओके, हमारा अगला टॉपिक है फोर्क। फोर्क क्या होता है? फोर्क चम्मच तो सुना है, लेकिन चेस में फोर्क क्या होता है वो आज जान लेंगे। मान लो गेम स्टार्ट हुआ, तो हमने 1 मिनट, यहाँ पे पहले ब्लैक का मूव आ रहा है, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक काम करके एडिट पे जाते हैं, इसको यहाँ पर लेते हैं, फिर से इसको यहाँ पर ले जाएंगे। अब प्ले करते हैं। अब यहाँ पे मान लो वाइट ने स्टार्टिंग करी, ब्लैक का चांस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन क्यों? सॉरी गाइस, सेटिंग्स में थोड़ी गड़बड़ हुई है।
ठीक है। अब मान लो हम प्ले करते हैं, वाइट ने स्टार्टिंग करी D4। पहले चांस ब्लैक की क्यों आ रही है, काम करते हैं। मान लो ब्लैक ने चल दिया E5, वैसे तो चलता नहीं है, फिर भी इस गेम में कुछ दिक्कत हुई है, हम सब कुछ रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो वाइट ने चला E4 से स्टार्टिंग करी, ज़रूरी नहीं है E4 से स्टार्टिंग करे, वो D4 चल सकता है, कुछ और चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सेंटर के लिए जाते हैं, तो फिर जहाँ तक है वो E4 या फिर D4 चलेंगे वाइट से जो खेलता है। हमने रिप्ले में चला E5, उसने नाइट डेवलप किया, हमने नाइट डेवलप किया, उसने चला अपने पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए सेंटर पे आते हुए, फिर हमने चला अपने बिशप को। अगर हम बिशप से क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं, इस वाले स्क्वायर को, लेकिन हम उस स्क्वायर को कंट्रोल कर क्यों रहे हैं, इस स्क्वायर को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा नाइट यहाँ पर पहुँच गया तो ये डायरेक्टली क्वीन को भी अटैक करेगा और रुक को भी अटैक करेगा, और किंग इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा बिशप उधर है, जिस वजह से मतलब नाइट कहीं किसी भी गोटी से तो मर नहीं पाएगा, और उसका रुक या फिर क्वीन में से एक ना गोटी तो मर नहीं है। अब मान लो हमें चलना है, तो फिर मान लो ये चल दिया वाइट ने चला पॉन टू A4, हम चलेंगे नाइट टू G4। अब क्या हो रहा है, अगले मूव में फोर्क हो रहा है, मान लो उसने हमारे नाइट को अटैक करा, तो हम चल लेंगे नाइट टू F2 और ये हो गया फोर्क। अब देखो नाइट जो है कि हमारा जो नाइट है वो किसी भी गोटी से नहीं मर रहा ना, और किंग से भी नहीं मर रहा, क्योंकि ये बिशप से डिपेंडेड है, इसलिए हम अपने बिशप को बाहर रहे थे। अब ये ओपोनेंट क्वीन को भी अटैक कर रहा है और रुक को भी अटैक कर रहा है। अब एक ना एक गोटी इसमें से मरनी है, क्योंकि हमारा नाइट तो मर नहीं रहा। अब क्वीन ज़्यादा प्रीशियस होती तो अगर उसने क्वीन को बचाया तो उसका रुक जाएगा, लेकिन अगर उसने क्वीन को ना बचा के रुक को बचाया तो उसकी क्वीन जाएगी। अब फोर्क ज़रूरी नहीं है दो पीसेस में भी हो, किंग के साथ भी फोर्क होता है। किंग के साथ फोर्क कैसे होता है वो जान लेते हैं। मान लो हम सब कुछ यहाँ पर है और हमारे पास है रुक, ज़रूरी नहीं है सिर्फ नाइट से वो हो फोर्क, हम किसी भी पीस से फोर्क कर सकते हैं, भले ही वो पॉन क्यों ना हो। लिटरली पॉन जैसे एक पॉइंट वाले पीस से भी हम फोर्क कर सकते हैं। कैसे, मान लो एक पॉन इधर और एक नाइट इधर, मान लो बिशप है यहाँ पर, बिशप जो कि मार सकता है इसको पॉन को, और एक नाइट यहाँ पर, ये पॉन है इधर, ये पॉन है इधर, ठीक है, और रुक को कोने में धकेल लेते हैं, अभी हमारे पास इसका काम नहीं है। तो हाँ, मान लो वाइट ने कोई भी रैंडम मूव चला ये, तो अगले मूव में हमने चला ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बिशप को भी फोर्क कर दिया, नाइट को भी फोर्क कर दिया। अगर बिशप ने हमारी पीस को मारा तो हमारा पॉन रिकैप्चर करेगा। मान लो उसने हमारे पॉन को मार दिया फोर्क करने के लिए, तो हम उसके बिशप को कैप्चर कर लेंगे और वो बंदा डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो चेकमेट ही नहीं कर सकता एक नाइट से। लेकिन अगर वो अपनी किसी भी पीस को बचाने की कोशिश करे, नाइट को बचाने की कोशिश करेगा तो बिशप मर जाएगा, बिशप को बचाने की कोशिश करे तो नाइट मर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है नाइट से ही फोर को, किसी भी पीस से फोर हो सकता है भाई। तो ठीक है, हम किधर थे, पॉन से देख लिया, अब देखते हैं नाइट से भी देख लिया हमने फोर्क, वो तो हमने मैच में ही देखा था। अब बिशप से देख लेते हैं, बिशप से भी लगता नहीं हो पाएगा फोर, लेकिन असलियत में हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर है और बहुत प्रीशियस गोटी रुक, बहुत प्रीशियस पीस, क्वींस किंग और क्वीन के पास सबसे प्रीशियस पीस जो है वो रुक ही है, बहुत अच्छा पीस। मान लो इसका किंग है यहाँ पे, ठीक है, अब वाइट ने चल दिया ये, वाइट ने कर दिया यहाँ पे गलती। कैसे, हम चलेंगे अपने बिशप को इधर, इधर हम नहीं चल सकते, अरे हाँ सॉरी, चेक हो रहा है यहाँ पे अपना, फिर से करते हैं, इस किंग को यहाँ पे करते हैं। हाँ अब खेलते हैं, मान लो अगर, तो हाँ ब्लैक की टर्न है, अगर किंग यहाँ है और रुक यहाँ पर है, हमने चल दिया ब्लैक को बिशप को इधर। अब क्या हुआ, किंग को चेक गया, रुक को अटैक गया, रुक हमें मार नहीं सकता और कोई पीस इस बिशप को मार नहीं सकता, और किंग अगर बचेगा तो उसका रुक जाएगा। इसे कहते हैं फोर्क, यही है फोर्क। अब ज़रूरी नहीं है पीसेस में ही हो, किंग से भी फोर्क हो सकता है, कि है पहला रूल पिन, दूसरा फोर्क, तीसरा डिस्कवर चेक। हमने चेक तो
सीख लिया, लेकिन डिस्कवर चेक क्या होता है वो भी सीखेंगे। ओपनिंग, मिड गेम और एंड गेम भी। ओपनिंग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आएगी, तो उसके लिए अलग, और एंड गेम प्रिंसिपल्स के लिए मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि 2 बिशप से कैसे चेकमेट करना होता है, 1 रुक से या फिर 1 क्वीन से कैसे चेकमेट करना है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा एंड गेम क्लियर करना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तीनों चीज़ होती क्या है। और टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो हम आज इसी वीडियो में इनको क्लियर करेंगे। पहला आता है पिन। अब पिन क्या होता है? जब भी कोई पीस किंग के पास होता है या फिर किंग के सामने होता है, किंग के इधर इधर होता है टेढ़े में, और हमारा कोई पीस ओपोनेंट के पीस को अटैक कर रहा है, तो फिर वो ओपोनेंट का वो पीस नहीं मूव कर सकता, क्योंकि उसका खुद का चेक हो जाएगा। ऐसे बातों में समझ में नहीं आता, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मान लो गेम स्टार्ट हुआ E4 से, हमने रिप्लाई में चला E5, उसने अपना नाइट डेवलप किया और हमने चल दिया बिशप टू B4। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पॉन है, अब आप देख सकते हैं इस पॉन को हम नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि ये पॉन अब पिन हो गया है। ये बिशप इस पॉन को अटैक कर रहा है और नाइट और किंग पर भी अटैक कर रहा है। एक तरीके से अगर हमने पॉन चला तो इसका खुद का चेक हो जाएगा। तो रूल्स के हिसाब से ये अब इसको नहीं चल सकता, इस पॉन को नहीं चल सकता, क्योंकि अब इसको हमारे बिशप ने कर दिया पिन। ज़रूरी नहीं है बिशप से भी पिन हो, और भी पीसेस से पिन हो सकता है। जैसे कि हम देखें, मान लीजिए वाइट का किंग यहाँ पर है और उसका नाइट इधर है, और हमारा रुख है यहाँ पर, तो ठीक है। अब मान लो वाइट ने चला इसको, हमने चला वेटिंग मूव, हम वेट करा हमने थोड़ा सा, अगर ये वापस गया तो अब हम क्या चलेंगे, हमने रुक को यहाँ पे चल दिया। अब क्या हुआ? ये जो नाइट है ये हो गया पिन। पिन कैसे हो गया? क्योंकि अब ये सामने से अगर ये अब गोटी चलेगा, अब ये अपने नाइट को चलेगा ओपोनेंट, तो उसका नाइट वहाँ से हट जाएगा, उसका खुद का चेक हो जाएगा, इसलिए इसका नाइट पिन हो गया है और अब ये अपने नाइट को नहीं चल सकता। इसी को कहते हैं पिन। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है पीसेस को कैप्चर करने के लिए। मान लो उसने किंग को यहाँ पे चला, तो हम अपने किंग को लाएंगे धीरे धीरे। अगर इसका किंग दूर जाने की कोशिश करेगा तो हम अपने इससे कैप्चर कर लेंगे रुक से नाइट को, इसलिए वो दूर ना जाकर या तो यहाँ पे चलेगा या तो यहाँ पे चलेगा। मान लो उसने यहाँ पर चल दिया, तो हम फिर से अपने किंग को लाएंगे। उसने यहाँ पर चल दिया, क्योंकि वो अपने नाइट से दूर नहीं जा रहा, वो अपने नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम वापस अपने किंग को लाएंगे। हम अपनी किंग को क्यों ला रहे हैं वो अभी दिखाता हूँ। हम वापस अपने किंग को आगे बढ़ाएंगे। अब वो अपने किंग को चलेगा अदर। अब हमारा किंग यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ पे जा सकता है, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब क्या होगा? अब ये अपने नाइट को नहीं बचा सकता, क्योंकि अभी कहीं भी चल ले, दूर जाएगा तो मरेगा ही, पास आएगा तो भी मरेगा इसका नाइट। क्योंकि अब हम अपने रुक से नाइट को कैप्चर करेंगे और इसका किंग हमारे रुक को नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि ये डिफेंडेड है हमारे किंग से। तो फिर यही था पिन, काफ़ी अच्छा रहता है अटैकिंग के लिए। तो ओके, हमारा अगला टॉपिक है फोर्क। फोर्क क्या होता है? फोर्क चम्मच तो सुना है, लेकिन चेस में फोर्क क्या होता है वो आज जान लेंगे। मान लो गेम स्टार्ट हुआ, हमने 1 मिनट, यहाँ पे पहले ब्लैक का मूव आ रहा है, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक काम करके एडिट पे जाते हैं, इसको यहाँ पर लेते हैं, फिर से इसको यहाँ पर ले जाएंगे। अब प्ले करते हैं। अब यहाँ पे मान लो वाइट ने स्टार्टिंग करी, ब्लैक का चांस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन क्यों? सॉरी गाइस, सेटिंग्स में थोड़ी गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब मान लो हम प्ले करते हैं। वाइट ने स्टार्टिंग करी D4, पहले चांस ब्लैक की क्यों आ रही है? काम करते हैं। मान लो ब्लैक ने चल दिया E5, वैसे तो चलता नहीं है, फिर भी इस गेम में कुछ दिक्कत हुई है, हम सब कुछ रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो वाइट ने चला E4 से स्टार्टिंग करी। ज़रूरी नहीं है E4 से स्टार्टिंग करे, वो D4 चल सकता है, कुछ और चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सेंटर के लिए जाते हैं, तो फिर जहाँ तक है वो E4 या फिर D4 चलेंगे वाइट से जो खेलता है। हमने रिप्लाई में चला E5,
उसने नाइट डेवलप किया, हमने नाइट डेवलप किया, उसने चला अपने पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए सेंटर पे आते हुए, फिर हमने चला अपने बिशप को। अब हम बिशप से क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं, इस वाले स्क्वायर को, लेकिन हम उस स्क्वायर को कंट्रोल कर क्यों रहे हैं, इस स्क्वायर को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा नाइट यहाँ पर पहुँच गया तो ये डायरेक्टली क्वीन को भी अटैक करेगा और रुक को भी अटैक करेगा, और किंग इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा बिशप उधर है, जिस वजह से मतलब नाइट कहीं किसी भी गोटी से तो मर नहीं पाएगा, और उसका रुक या फिर क्वीन में से एक ना गोटी तो मर नहीं है। अब मान लो हमें चलना है, तो फिर मान लो ये चल दिया वाइट ने चला पॉन टू A4, हम चलेंगे नाइट टू G4। अब क्या हो रहा है, अगले मूव में फोर्क हो रहा है, मान लो उसने हमारे नाइट को अटैक करा तो हम चल लेंगे नाइट टू F2 और ये हो गया फोर्क। अब देखो नाइट जो है कि हमारा जो नाइट है वो किसी भी गोटी से नहीं मर रहा ना, और किंग से भी नहीं मर रहा क्योंकि ये बिशप से डिपेंडेड है, इसलिए हम अपने बिशप को बाहर रहे थे। अब ये ओपोनेंट की क्वीन को भी अटैक कर रहा है और रुक को भी अटैक कर रहा है। अब एक ना एक गोटी इसमें से मरनी है क्योंकि हमारा नाइट तो मर नहीं रहा। अब क्वीन ज़्यादा प्रीशियस होती है तो अगर उसने क्वीन को बचाया तो उसका रुक जाएगा, लेकिन अगर उसने क्वीन को ना बचा के रुक को बचाया तो उसकी क्वीन जाएगी। अब फोर्क ज़रूरी नहीं है दो पीसेस में भी हो, किंग के साथ भी फोर्क होता है। किंग के साथ फोर्क कैसे होता है वो जान लेते हैं। मान लो हम सब कुछ यहाँ पर है और हमारे पास है रुक, ज़रूरी नहीं है सिर्फ नाइट से हो फोर्क, हम किसी भी पीस से फोर्क कर सकते हैं, भले ही वो पॉन क्यों ना हो। लिटरली पॉन जैसे एक पॉइंट वाले पीस से भी हम फोर्क कर सकते हैं। कैसे, मान लो एक पॉन इधर और एक नाइट इधर, मान लो बिशप है यहाँ पर, बिशप जो कि मार सकता है इसको पॉन को, और एक नाइट यहाँ पर, ये पॉन है इधर, ये पॉन है इधर, ठीक है, और रुक को कोने में धकेल लेते हैं कि अभी हमारे पास इसका काम नहीं है। तो हाँ मान लो वाइट ने कोई भी रैंडम मूव चला ये, तो अगले मूव में हमने चला ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बिशप को भी फोर्क कर दिया, नाइट को भी फोर्क कर दिया। अगर बिशप ने हमारी पीस को मारा तो हमारा पॉन रिकैप्चर करेगा। मान लो उसने हमारे पॉन को मार दिया फोर्क से बचने के लिए, तो हम उसके बिशप को कैप्चर कर लेंगे और वो बंदा डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब वो चेकमेट ही नहीं कर सकता एक मिनट से। लेकिन अगर वो अपनी किसी भी पीस को बचाने की कोशिश करे, नाइट को बचाने की कोशिश करेगा तो बिशप मर जाएगा, बिशप को बचाने की कोशिश करेगा तो नाइट मर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है नाइट से ही फोर्क को, किसी भी पीस से फोर्क हो सकता है भाई। तो ठीक है, हम किधर थे, पॉन से देख लिया, अब देखते हैं नाइट से भी देख लिया हमने फोर्क, वो तो हमने मैच में ही देखा था। अब बिशप से देख लेते हैं, बिशप से भी लगता नहीं हो पाएगा फोर्क, लेकिन असलियत में हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर है और बहुत प्रीशियस गोटी रुक, बहुत प्रीशियस पीस, क्वींस किंग और क्वीन के पास सबसे प्रीशियस पीस जो है वो रुक ही है, बहुत अच्छा पीस। मान लो इसका किंग है यहाँ पे, ठीक है, अब वाइट ने चल दिया ये, वाइट ने कर दिया यहाँ पे गलती। कैसे, हम चलेंगे अपने बिशप को इधर हम नहीं चल सकते, अरे हाँ सॉरी, चेक हो रहा है यहाँ पे अपना, फिर से करते हैं, इस किंग को यहाँ पे करते हैं। हाँ अब नहीं चल, मान लो अगर, तो हाँ ब्लैक की टर्न है, अगर किंग यहाँ है और रुक यहाँ पर है, हमने चल दिया ब्लैक को बिशप को इधर। अब क्या हुआ, किंग को चेक गया, रुक को अटैक गया, रुक हमें मार नहीं सकता और कोई पीस इस बिशप को मार नहीं सकता, और किंग अगर बचेगा तो उसका रुक जाएगा। इसे कहते हैं फोर्क, यही है फोर्क। अब ज़रूरी नहीं है पीसेस में ही हो, किंग से भी फोर्क हो सकता है। हमने देख लिया, हमने किंग को भी अटैक किया, किंग को भी चेक किया और दूसरी पीस को भी अटैक किया और ये किसी से भी नहीं मर रहा। तो अब इसका रुक जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। मान लो उसने अपने किंग को हटाया तो उसका रुक खत्म है, लिटरली इट्स अ ड्रॉ, क्योंकि ज़्यादातर इस बार तो ड्रॉ हुई क्योंकि सिर्फ एक बिशप ही था। हाँ तो अब हमने बिशप से भी फोर्क देख लिया, अब देखते हैं रुक से। ये रहा ब्लैक का रुक। यार ब्लैक वाइट को इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हैं, वाइट की बलि चढ़ा रहे हैं। हर बार एक काम करते हैं, इस बार ब्लैक की बलि चढ़ाएंगे तो मान लो वाइट का रुख है इधर,
ये इधर है, और ब्लैक का बिशप इधर है, किंग इधर है, अब बिशप है इधर, रुक इधर। एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो मैचेस में हम खुद फोर कर सकते हैं और सिचुएशन क्रिएट भी कर सकते हैं ऐसे। और मान लो हमारा किंग है इधर, अब क्या होगा, अगर ये यहाँ पर है, एक मिनट इसको, हाँ ये यहाँ पर है, ठीक है किंग। अगर हमने इसको यहाँ पे चल दिया जो कि है E5, चेक गया और बिशप पे भी अटैक गया। अभी किसी गोटी से पीस से भी मर नहीं रहा हमारा रुक, ना ये किंग से मर रहा, ना ये बिशप से मर रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बेचारा कोई भी कहीं भी चल दे अपनी पीस को, लेकिन उसका बिशप चले ही जाएगा। इसलिए ये हो गया फोर्क। हमने किंग को भी अटैक किया, बिशप को भी अटैक किया, और किसी भी पीस से मर नहीं रहा। अगर ये किसी भी पीस से अटैक हो रहा होता, मान लेते हैं अगर यहाँ पे होती ब्लैक की रानी यहाँ पे, और ये रुक होता यहाँ। अब खेलते हैं। अब मान लो रुक ने यहाँ पे चल दिया, रुक ने चला यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ब्लैक का टर्न है ना, मान लो ब्लैक ने चला यहाँ पे चल दिया, और हमने रुक चल दिया यहाँ पे। हमने कर दी गलती, कैसे, देखो हमने फोर्थ तो कर दिया, लेकिन स्कोर पहले से ही ओपोनेंट के एक पीस से कंट्रोल था, जो कि थी इसकी क्वीन। अब क्वीन जो है आराम से कैप्चर कर लेगी आपके रुक को, और बस कोई टेंशन नहीं, फोर पानी में डूब गया छपैक। इसलिए फोर्क तभी सक्सेसफुल होता है जब जिस पीस पे हमारा पीस जा रहा है, जिस स्क्वायर पे हमारा पीस जा रहा है, वो स्क्वायर पहले से किसी से वो कंट्रोल ना हो। हमने पिछले गेम में देखा था, जब नाइट पिछले में किसी गेम में देखा था, जब नाइट से हमने फोर्क देखा तो हमने देखा वो जिस स्क्वायर पे हम जा रहे थे वो किंग से कंट्रोल था। तो हमने क्या किया, बिशप को बाहर निकाला, जिससे वो बिशप से कंट्रोल, वो स्क्वायर अब बिशप से कंट्रोल हो गया। अब नाइट वहाँ पे जाता तो किंग उसको कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि बिशप था हो गया। तो स्क्वायर को कंट्रोल करना भी फोर्क में बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तो रहा रुक से फोर्क, सेम क्वीन से ही हो जाता है। क्वीन से भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वीन से भी हो जाता है ऐसे ही। बिशप से भी देख लिया, रुक से भी देख लिया, तो क्वीन से तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, सबसे पावरफुल पीस है। फोर्क के बाद भाई देख लेते हैं आप डिस्कवर चेक क्या होता है। डिस्कवर चेक भाई, और डिस्कवर अटैक, डिस्कवर चेक और डिस्कवर अटैक भी एक चीज़ है। पहले डिस्कवर चेक देख लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, रिसेट, ठीक है। मान लो ये किंग है इधर, डिस्कवर चेक हम किसी भी पीस से कर सकते हैं सेम। और मान लो यहाँ पे है हमारा पॉन, ब्लैक का पॉन है, और यहाँ पे उसका बिशप। अब खेलते हैं, मान लो किंग ने चल दिया वाइट के यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ऐसे ये चल दिया, हमने पॉन आगे। हमने क्या किया, हम जिस पीस से चेक कर रहे हैं उस पीस को हमने मूव नहीं किया। हमारे पीस, एक पीस से दूसरे पीस का चेक जो है वो ब्लॉक हो रहा था, तो हमने उस पीस को मूव कर दिया। इसी से डिस्कवर, यही है डिस्कवर चेक। हमने डिस्कवर करके चेक, हमने जिस पीस से चेक किया उस पीस को मूव नहीं किया, बल्कि जिस पीस से चेक ब्लॉक हो रहा था उस पीस को मूव कर दिया। जिससे पीस तो आगे बढ़ाई, हमारा पॉन आगे बढ़ा और बिशप से चेक गया। यही था डिस्कवर चेक। एक और बार देख लेते हैं। ये अभी जो पॉन है, ये जो बिशप का चेक है वो ब्लॉक हो रहा है पॉन से, लेकिन अगर हमने पॉन चल दिया तो देखो यहाँ पे गया चेक, आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे चेक गया है। तो ये होता है बिशप से डिस्कवर चेक। ऐसे रुक से भी हो जाता है। एक बार रुक से देख लेते हैं। नाइट से डिस्कवर चेक नहीं हो सकता, नाइट से डिस्कवर चेक कभी होता ही नहीं है, और नाइट का जो चेक है वो ब्लॉक भी नहीं हो सकता, इसलिए उसका डिस्कवर चेक भी नहीं होता। ठीक है, एडिट, रिसेट। अब मान लो यहाँ पे बिशप नहीं होता, रुक होता, क्योंकि भैया अगर हम मान लो रुक यहाँ पर है, हमारा कोई भी पीस इधर है, मान लो नाइट, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि टेढ़ा जा सकता है। बिशप है, बिशप भी हट जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों की जगह पे पॉन हो तो पॉन कैसे हटेगा भाई सामने से, क्योंकि पॉन तो सीधा सीधा चलता है। उसके लिए इस पॉन के साथ
ओपोनेंट का कोई ना कोई पॉन या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, जिससे वो उसको कैप्चर कर सके। अब मान लो इसका पॉन था वाइट का यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लो वाइट ने चल दी गलती कर दी बहुत बड़ी, वाइट ने चला ये। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके पॉन को कैप्चर करा और साथ ही साथ डिस्कवर चेक भी दिया। ऐसे हम रुक से भी डिस्कवर चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, और सेम ऐसे क्वीन से हो जाएगा, क्योंकि बिशप और रुक से क्लियर ही हो गया तो क्वीन से भी क्लियर हो गया, वही सेम बात है। डिस्कवर चेक तो हो गया, अब डिस्कवर अटैक देख लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये यहाँ पर है, क्वीन है इधर, सबको रीसेट कर देते हैं। ये क्वीन है इधर, बिशप यहाँ पर है, और ये सॉरी, ये किंग इधर, ये पॉन हमारा इधर, ये पॉन, इस पॉन को भगाओ भाई, मान लो पॉन कैप्चर हो चुका है, ये मान लो, ठीक है। और ये पॉन है यहाँ पे, ये तो किंग सेलेक्ट हो गया गलती से, ये पॉन है यहाँ पे, और ये इसकी क्वीन है, ये क्या हो गया सॉरी, ये पॉन यहाँ पर था हमारा, और इसकी क्वीन मान लो यहाँ पर है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर है, क्योंकि मान लो यहाँ से यहाँ पर आ गई है, इसने हमारे इस पॉन को कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है। हमारा पॉन यहाँ पर गया होगा, इसने कैप्चर कर लिया होगा। तो इमेजिन कर लेते हैं कि हमने मान लो ये चल रखा है पहले से, थोड़ा लॉजिकल बनाते हैं। हमने ये चल रखा है, ये भी चल रखा है। अब देखते हैं डिस्कवर अटैक। हमने क्या किया, मान लो नाइट ने वो वाइट ने चल दिया, ये नाइट डेवलप कर लिया अपना। हमने क्या किया, हमने चल दिया पॉन टू D5। बहुत ब्रिलियंट मूव। कैसे, देखो भाई, हमने पहली बात तो वो उसके पॉन को अटैक कराई, ऊपर से उसकी क्वीन को भी डिस्कवर अटैक किया हमने। यहाँ से पॉन था तो ये पॉन हटेगा, अब इसकी क्वीन पर अटैक जा रहा है। अब इसकी क्वीन इसको कैप्चर भी कर लेगी ना, तो यहाँ पे या तो रुक कैप्चर कर लेगा या तो क्वीन कैप्चर कर लेगी। तो यही दिक्कत है। ऐसी वैसे तो बच भी सकती है, लेकिन अगर बचेगी तो इसका पॉन जाएगा, अब वैसे कैप्चर कर सकता है। तो यही था डिस्कवर अटैक। हमने देखा, हमने चल दिया पॉन को यहाँ पे, मान लो इससे ना मार के इसको मार देगा तो इसकी क्वीन जाएगी। नाइट से अगर ये कैप्चर कर ले या फिर पॉन से कैप्चर कर ले तो इसकी क्वीन जाएगी। इसलिए हमने कर दिया इसको डिस्कवर अटैक। बीच में पॉन आ रहा था, पॉन को हमने हटा दिया, तो ये गया अटैक बिशप से अटैक सेंड हुआ क्वीन पे, ये हुआ डिस्कवर अटैक। अब जरूरी नहीं है बिशप से ही होता है, वैसे सेम चीज़ रुक के साथ भी होती है, सेम चीज़ क्वीन के साथ होती है। नाइट के साथ डिस्कवर अटैक भी नहीं होता, डिस्कवर चेक भी नहीं होता, लेकिन नाइट काफ़ी अच्छा पीस है, 4 के लिए सबसे बेस्ट है। और क्वीन के साथ साथ और भी किसी पीस पे डिस्कवर अटैक कर सकते हैं। किंग पे अटैक करो तो वो डिस्कवर चेक हो गया, डिस्कवर अटैक और डिस्कवर चेक क्लियर हो गए, ठीक है भाई। अब अगला टॉपिक है हमारा ओपनिंग, मिड गेम और एंड गेम। पहले ओपनिंग क्लियर कर लेते हैं भाई। गेम की स्टार्टिंग के जो 10 से 15 मूव्स होते हैं वो होती है ओपनिंग। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आएगी। गेम की स्टार्टिंग में के 10 से 15 मूव जो हैं वो है ओपनिंग, जिसकी हम देख लेते हैं। मान लो वाइट ने चला E4, हमने चला E5, वाइट ने किया नाइट डेवलप, हमने भी किया, वाइट ने नाइट डेवलप किया, हमने भी नाइट डेवलप किया यहाँ पे, और वाइट ने निकाला बिशप। इटालियन गेम ओपनिंग, इस वाइट की इस ओपनिंग को इटालियन गेम ओपनिंग कहते हैं। अभी और भी ओपनिंग जानेंगे। और हमने चल दिया बिशप को यहाँ पे, और उसने करा कैसल, हमने भी कर दिया कैसल। ज़रूरी नहीं है ओपनिंग में सारे मूव्स कॉपी करे जाएं, लेकिन ओपनिंग के गेम के स्टार्टिंग के 10-15 मूव्स ओपनिंग कहलाते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका एम क्या होता है, हम क्यों करते हैं ओपनिंग ओपनिंग को यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन सी ओपनिंग होती है, ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैं ओपनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब मिड गेम क्या होता है, ये 10-15 मूव के बाद मान लो हमने अपनी वाइट का टर्न, वाइट ने अपने रुक को यहाँ पे चल दिया, ओपन फाइल में ले आया, हमने अपने क्वीन को यहाँ पे चल दिया, वाइट ने पॉन चल दिया, अच्छा मूव है, डिस्कवर वो 4 कर दिया है,
हम इसको मारेंगे तो ये कैप्चर, लेकिन ये नहीं कैप्चर कर लेगा। हमने इससे इसको कैप्चर करा, हमने ट्रेड कर दिया दोनों के दोनों, क्वीन और वो नाइट, सॉरी बिशप और नाइट हमने ट्रेड कर लिए। ये स्टार्टिंग के 10-15 मूव हमने क्या किया, हमने अटैक कर दिया क्वीन को, क्वीन ने उल्टा कैप्चर कर लिया, रुक पे भी अटैक गया, हमने फिर से अटैक किया। हमने इस बार इससे अटैक करा, क्योंकि इस वाले पॉइंट से अटैक इसलिए किया क्योंकि ये बचा हुआ है, फिर ये बचेगा। ये 10-15 मूव्स हुए स्टार्टिंग के गेम के, यही होगा ओपनिंग। अब ओपनिंग के 10-15 मूव्स के बाद जो पार्ट होता है गेम का, उसे कहते हैं मिड गेम। मिड गेम नाम से पता चल रहा है गेम का मिडल वाला पार्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्लेयर के पीसेस डेवलप्ड रहते हैं। जैसे मेरा बिशप यहाँ पर आ गया, ये हो गए 10-15 मूव्स स्टार्टिंग, तो ये हो गए ओपनिंग। अब ओपनिंग खत्म, अब मिड गेम शुरू हो गया। अब यहाँ पे अब मिड गेम जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादातर कभी कभी इंटेंस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये चल दिया, हमने गलत मूव चल दिया, उसने हमारी क्वीन कैप्चर कर ली, हमने नाइट से रिकैप्चर करा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस गेम बन जाता है किसी प्लेयर के लिए, या फिर कभी कभी मैच इतना ज़्यादा पलट जाता है कि मिड गेम में खेल खत्म हो जाता है एक प्लेयर का। खैर ये था मिड गेम। मिड गेम के बाद मिड गेम की ड्यूरेशन क्या है, उसका कुछ क्लियर फंडा कह नहीं सकते, क्योंकि अब मिड गेम आती है एंड गेम और ओपनिंग के बीच वाला पार्ट ही मिड गेम है जितना भी सारा है। अब एंड गेम क्या है भाई, ये देख लेते हैं भाई। देखो एंड गेम है जहाँ पे एक प्लेयर के या फिर दोनों प्लेयर के कुछ ही पीसेस बचते हैं और गेम का एंड हो रहा है, और एक ना एक प्लेयर तो हारने ही वाला है। ठीक है, मान लो ये है हमारे पास है ये बिशप, ये बिशप, ओह सॉरी ये बिशप, ये नाइट नहीं है हमारे पास, और उसके पास अभी तक उसकी क्वीन बची हुई है वाइट की, लेकिन हमारी क्वीन जा चुकी है मान लो गेम में। उसके पास है नाइट, हमारे पास है रुक और 2 पॉन, एक दो नहीं चलो एक ही मान लेते हैं। तो ये होगा एंड गेम, क्योंकि मान लो ये कोई सिचुएशन है गेम की, तो ये हो गया एंड गेम। क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी कम पीसेस बचे हैं दोनों प्लेयर्स के पास। कुछ इतने इंटेंस एंड गेम होते हैं जिसमें बहुत 1-2 पीसेस होते हैं, या फिर कभी कोई प्लेयर ज़्यादा बुरी तरह धुल जाता है गेम में, तो फिर उसके पास सिर्फ किंग ही बचता है जब वो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा बुरी तरह हार रहा होता है। तो फिर यही था। अब यहाँ पे अटैक भी जा रहा है क्वीन पे, कैप्चर कर लो, उसने बचा, वो ये पिन हो गया बेचारा रुक। वाइट ने क्या चला, वो को क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसने नाइट को चला और अपने रुक को बचाने की कोशिश करी, फिर भी रुक ज़्यादा कीमती है बिशप से, तो बिशप जाए या ना जाए, रुक चला जाना चाहिए। रुक चला गया, हमारा बिशप चला गया, हमने चला रुक को यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे ओपन फाइल में आ गया तो यहाँ पे अब चेक हो जाएगा। देखो ये जो है ना, ये जो कॉलम्स हैं इन्हें कहते हैं फाइल, जो कि लेटर से डिनोट करते हैं, और ये जो रोज हैं जो कि नंबर से डिनोट करते हैं इन्हें कहते हैं रैंक। अब हमारा ये जो है रुक, ये ओपन फाइल में आ गया, यहाँ पे चेक कर सकता है। इसने करा पॉन पुश प्रोमोट करने के लिए, हमने दिया चेक, और कुछ ही मूव्स में मान लो कुछ देर मूव्स बाद इसका खेल खत्म हो गया। ये था एंड गेम। जैसे एवेंजर्स एंड गेम था, उसमें एंड चल रहा था, ऐसी चेस का जो एंड गेम होता है उसमें भी एंड चल रहा होता है। एंड गेम की कुछ प्रिंसिपल्स की मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो वो है। तो यही था पिन, फोर्क, डिस्कवर चेक, डिस्कवर अटैक, ओपनिंग, मिड गेम, एंड गेम। अब एंड गेम की मैंने डाल रखी वीडियो, ओपनिंग की वीडियोस आएगी आने वाली है। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने थोड़े एडवांस्ड रूल्स के बारे में जाना चेस के। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें चेस में और अच्छा बनना है और मेरे साथ चलते रहो, और अच्छा बना दूंगा चेस में। मैं खुद सीखता जाऊँगा, तुम्हें भी सिखाता जाऊँगा। अगर तुम्हें चेस में और बेटर बनना है तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। गुड बाय, हैव अ गुड डे।